नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आजकल ना वायरल होने के लिए ना लोग बाग फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या इतने सारे मतलब हटकंडे जो हैं वो अपनाते रहते हैं। ठीक है ना, कुछ भी करने को लोग बाग यहाँ पे तैयार है भाई। थोड़े से तो वायरल हो जाए, लोगों के नजरों में आ जाए, फिर अपना यूट्यूब चैनल खोल के फिर बैठ जाते हैं वो लोग भी। क्योंकि फेमस होना यूट्यूब के अंदर एक अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। कोई अनोखा चीज नहीं किया है यहाँ पे, कोई अनोखा चीज नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। एक पति के दो पत्नी, तीन पत्नी होते हैं, बहुत लोगों के होते हैं। और मुसलमानों में तो अक्सर होते हैं, आप लोगों को पता होगा। हिंदुओं में भी होते हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना वो मैं बताती हूँ क्या है। यहाँ पे हिंदू लड़का है, मुसलमान उसकी पत्नियां है। तो दोनों जो पत्नी है ना वो मुसलमान है। बस यहाँ पे यही एक अनोखा चीज है। तो चलिए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी थोड़ी सी। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो छोटी सी क्लिप है, मैं अपना राय ज्यादा नहीं रखूंगी। आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों की राय क्या है। तो छोटी सी क्लिप है, ये देखते हैं और जानते हैं इनकी थोड़ी सी प्रेम कहानी। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय नवाबों के शहर लखनऊ में है। और यहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा था। एक जनाब हैं जिनकी दो दो पत्नियां हैं। और हैरत की बात इसलिए है कि ये हिंदू हैं और जो पत्नियां हैं वो मुस्लिम हैं। तो खबर वायरल हो रही थी तो हम भी इस नवाब से मिलने पहुंच गए कि आखिर कौन है जनाब जो दो दो बेगमों को लेकर चल रहे हैं और क्या है इनके पीछे की कहानी, सच्चाई क्या है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि शायद संभवतः यूट्यूब पे फेमस होने के लिए, सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो सच्चाई जानने के लिए हम जौनपुर से लखनऊ पहुँचे हुए हैं। और तरुण जी हैं, सना हैं और फिजा हैं। इनके नाम हमें इसलिए याद हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे ये लोग बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। हम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के बाद धुल जाएंगे, राम आएंगे। पहली पत्नी आपकी कौन है? पहली पत्नी मेरी सना है। सना कौन है इसमें से? सना ये बैठी। आप सना है और आप फिजा हैं? हाँ, मैं फिजा हूँ। अच्छा, तो सना से कैसे मुलाकात होती है आपकी? कैसे जो है आप लोग की शादी होती है? पहले इनके बारे में बताइएगा, इनकी स्टोरी। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। तो ग्रेजुएशन में ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं है, मतलब कॉलेज वगैरह में। तो उस टाइम पे काफ़ी मैं फ्री ही रहता था। तो मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करा हुआ था, वहीं पे मेरी सना से मुलाकात हुई थी। वहीं पे मुलाकात होती है, फिर इश्क हो जाता है दोनों लोग में? नहीं, इश्क तो बहुत बाद में होता है। जो मोहब्बत होती है बहुत देर में होती है। पहले हम लोग मुलाकात होने के कितने दिनों बाद ये लगता है कि हाँ आपको इनसे इश्क हो गया है? लगभग 1 साल बाद ऐसा होता है। 1 साल बाद? जी। अच्छा, फिर कौन प्रपोज कौन करता है? आप करते हैं कि ये करती हैं? इधर से भी मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी थी कि सिर्फ एक तरफा थी शुरू में? नहीं, दोनों तरफ से ही था क्योंकि फ्रेंडशिप थी। हाँ। फ्रेंडशिप हम दोनों के ही माइंड में आ गई थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हम लोग को एहसास नहीं हुआ था, एहसास काफ़ी बाद में हुआ हम लोग को। मतलब आग दोनों तरफा बराबर लगी हुई थी? हाँ, फीलिंग मतलब कि कब आई पता ही नहीं चला दोस्ती से। मतलब दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई आपको एहसास नहीं हुआ? नहीं तो किसने प्रपोज किया पहले, आपने किया कि इन्होंने किया? नहीं, तरुण ने किया था। तरुण ने किया था। तरुण भाई, सब लोग यही कहते हैं कि प्रपोज पहले लड़के ही करते हैं और आपने भी वही कर दिया यार। इंतजार किए होते शायद ये प्रपोज कर देती। नहीं, ऐसा हुआ था एक बार। इन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा था अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो बताओ। तो कुछ ही टाइम पहले की बात है ये, जब मैंने इनको प्रपोज करा था उससे पहले। अच्छा। तो उस टाइम पे इतना मेरे माइंड में नहीं थी चीज़ें, मुझे समझ में नहीं आता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने मना कर दिया था। मतलब इशारों में हिंट इन्होंने दे दिया था कि कुछ कहना हो तो कह सकते हो। एक्चुअली उसका हुआ ये था कि शब बारात आई थी तो उन्होंने एक GIF करके भेजा था, लव बाय तरुण करके, तो उसमें हार्ट बना था। तो मुझे लगा शायद प्रपोज कर रहे हैं, तभी मैंने पूछा कि तुम्हें कुछ कहना है क्या। उस टाइम मैंने यही कहा था पहले कि ये सब क्या है। मतलब उस टाइम फ्रेंडशिप थी। फिर एक दिन सोचने के बाद पूछा था मैंने कि तुम्हें कुछ कहना है? फिर मतलब इंतजार था आपको कि हाँ तरुण इजहार करें, क्योंकि मोहब्बत आपको भी थी। नहीं, मुझे शायद कन्फ्यूज़न ऐसा लगा था कि शायद वो बोल रहे हैं, तभी मैंने कॉल किया था उनको कि तो फिर जब इन्होंने कहा आपसे, जब इजहार मोहब्बत किया, फिर कैसा लगा आपको?
बहुत खुशी हुई थी। क्या कहा था इन्होंने, कैसे आपको प्रपोज किया था, कैसे इजहार किया था अपने मोहब्बत का? इनके वर्ड इनसे ही सुन लीजिए। सुनाइएगा भाई साहब। मैंने इनसे व्हाट्सएप पे ही बोला हुआ था, मैसेज करा था मैंने इनको, आई एक्सट्रीमली लव यू विद द बॉटम ऑफ माई हार्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मैंने ये भेजा हुआ था। फिर आपने देखा मैसेज, फिर कैसा लगा आपको, क्या फीलिंग आई अंदर से? फिर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन फिर एक घंटे तक हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे थे उधर की। बहुत पूछे हमने सवाल इनसे, फिर हाँ हमने हाँ बोल दिया था। फिर आप मोहब्बत की, फिर आप लोगों ने शादी कर ली। ये नहीं लगा कि हाँ लोग मना करेंगे, क्योंकि आप लोग दो अलग अलग मजहब से आते हैं, तो जिस तरह से आप देख रहे हैं समाज में जो चल रहा है, फिर आप लोग की शादी को ऐसा कुछ नहीं लगा मन में आया कि हाँ दरार? माइंड में नहीं आया था। वैसे भी जब प्यार होता है तो धर्म नहीं देखता इंसान, प्यार किससे हो रहा है वो भी नहीं दिखता है किससे हो रहा है। घर वालों ने नहीं कुछ पूछा, रोका टोका? घर वालों तक जब बात है तो जाहिर सी बात, धर्म के बाद तो रोकेंगे ही। तो बहुत सारी बाउंड्रीज हुई, घर में बंद कर दिए गए, मोबाइल छीन लिया गया। लेकिन फिर भी हम मेरी तरफ से वो नहीं था कि हाँ तरुण से प्यार करना छोड़ दें। मतलब कितनी भी बंदिशें लगी, लेकिन आपका इश्क जो है वो झुका नहीं, टूटा नहीं, और मोहब्बत और ही रंग लाती गई, और आज आप लोगों ने शादी कर ली। तो कौन से सन में आप लोगों ने शादी की थी? हम लोग की जो शादी हुई थी 2018 में हुई थी स्टाम्प पेपर पे, और उससे पहले कॉलेजेस में हमने की थी। हम लोगों ने बहुत कई बार शादी हुई है, कई बार शादी कर चुके हैं आप लोग? जी 7 फेरे वाली भी हुई है, निकाह भी हुआ था, हम लोगों ने खुद से किया था। स्टाम्प पेपर पे तरुण ने भी किया था, एक लेकर आए थे। फिर तरुण के जो पापा है, मेरे अपने फादर इन लॉ, उन्होंने स्टाम्प पेपर कराई थी 2018 में। 2022 में हुई हम लोग की कोर्ट मैरिज। अच्छा, 7 फेरों वाली आपने कर ली, मतलब इनके धर्म के हिसाब से आपने शादी कर ली, हिंदू रीति रिवाज से, लेकिन आपने वो कबूल है वाला रिवाज नहीं निभाया? नहीं, इनके फादर ने एक बार बोला हुआ था कि हम लोग निकाह भी कराएंगे, लेकिन उनमें निकाह होता है कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन करे बिना कराते नहीं वो लोग, तो बात फिर आगे नहीं बढ़ी वो वाली। तो वहीं पे बात वो रुक गई, उस निकाह वो पद्धति जो है वहीं पे थम गई, वो चीज़ वहीं पे थम गई। वहीं पे थम गई। फिर ये कैसे आपके ज़िंदगी में ये आ जाती हैं, क्या नाम है इनका? फिज़ा। फिजा कैसे आ जाती हैं आप लाइफ में? मैं उस टाइम पे इंग्लिश सीख रहा था। इंग्लिश में मतलब कि मैं चाह रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंट हो जाऊँ इंग्लिश में, तो मैं जॉब भी कर रहा था, मैंने उसको भी इंग्लिश क्लासेस भी ज्वाइन करी हुई थी, तो वहीं पे ये मुझसे मिली थी, तो वहीं पे चीज़ हुई। क्या इनसे शादी के कितने साल बाद फिजा आपकी एंट्री होती है इनके लाइफ में? इनकी शादी को 5 साल हो गया था। 5 साल के बाद आपकी एंट्री होती है? हाँ 5 साल बाद हुई थी। हाँ, तो फिर आपसे जब इश्क होता है इन्हें, तो यहाँ पे आप प्रपोज करती हो या ये प्रपोज करते हैं? फिर यही करते हैं प्रपोज। यही करते हैं? हाँ। क्या यार, आप ही प्रपोज करते हो? मैं नहीं करा था। अरे पहले तो आप किसी को प्रपोज कर चुके थे, पहले तो आपको मोहब्बत हो चुका था किसी से, फिर कैसे मोहब्बत हो गई? कैसी मोहब्बत है यार ये? नहीं, ऐसा था कि मतलब कि इनसे जब मैं मिला था तो मतलब इनको देख करके, पहले तो 3 महीने स्टार्टिंग में मैंने इनको देखा नहीं था, क्योंकि ये हमेशा हिजाब में ही रहती थी, तो इनका फेस भी मैंने नहीं देखा था कि कैसी दिखती हैं, केवल इनकी आवाज़ पहचानता था, इनकी आंखें देखी थी बस। जब इनको मैंने इनकी पहले फ़ोटो देखी तो मुझे लगा कि मैं कहीं इनको जानता हूँ। जब इनका फेस देखा तो मतलब कि दिल बहुत भारी लग रहा था उस टाइम पे मेरा, कि कहीं जानता हूँ, ऐसा है कि पता नहीं कितने सालों का, या ऐसा बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने इनसे बोला नहीं, फिर काफ़ी लगभग 10 दिन तक हम लोग का जो था नॉर्मली बातचीत जो होती थी वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, और फिर मैंने जिस दिन इनको प्रपोज़ करा उसी दिन हम लोगों ने शादी की। इनको क्या कह के प्रपोज किया था, क्या कहा था इनको आपने, क्या मैसेज भेजा था? इनको मैसेज किया था कि सामने से बोला था? सामने से ही बोला था। क्या बोला था आपने? मैंने बोला था कि तुमसे एक चीज़ कहनी है मुझे, तुमको देख करके मुझे लगता है कि बहुत टाइम से तुम्हारे साथ में हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे हम लोग का पिछले जन्म का कुछ ऐसा रिलेशन है। आप यार इनसे भी मोहब्बत करते थे, 5 साल बाद आपको जो है फिर किसी और से भी मोहब्बत हो जाती है, तो मोहब्बत का पैमाना तो आपका 5-5 साल में बदल रहा है। आपकी शादी कितने साल हुए? मेरी तो 2023 में हुई थी, जनवरी में हुई थी। अभी 5 साल हुए नहीं आपकी शादी को? नहीं। 5 साल में अगर इनको किसी और को अगर हिजाब में देखने के बाद, और उसे भी इनको ये फीलिंग हो कि कई सालों से जानते हैं, कई जन्मों से इन्हें जानते हैं, फिर उसे भी यही इजहार आप ही कर रहे हैं भैया लगातार? नहीं, देखिए हमेशा लड़के ही करते हैं, लड़कियों के माइंड में होता है चाहे जितना भी प्यार, वो कभी इजहार नहीं करती हैं, क्योंकि इनसे भी था, इनको भी प्यार था, लेकिन इन्होंने मतलब कि बहुत टाइम ले लिया बोलने में। इनको भी प्यार था, लेकिन इन्होंने भी अपनी दिल की बातें नहीं बोली, वरना कितना भरोसा करती हैं आप इनके ऊपर, जिस तरह 5 साल में इनको फिर आपसे प्यार हो जाता है, कितना भरोसा करती हैं आप तरुण के ऊपर अपने? बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा तो आप भी करती नहीं होंगी, आपको भी लगा होगा कि शायद तरुण मेरे सिवा किसी और की तरफ देखेगा नहीं, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं तरुण, लेकिन 5 साल बाद तरुण की ज़िंदगी में फिजा आ किस्मत जाती में क्या लिखा होता कुछ पता नहीं होता ना। और उस टाइम पे मैंने बोला भी था एक ज्योतिषी वाली बात। क्या थी ज्योतिषी की बात? बोला था कि मेरी जो किस्मत में 2 शादियां लिखी है, ज्योतिषी ने बोला है ऐसा। आपकी तो हम चढ़ाते थे तो हमें लगा, हमने आपकी किस्मत में?
नहीं, इनके किस्मत। इनके किस्मत में 2 शादियां थी। जी। अच्छा, आपने दिखाया था क्या कुंडली किसी को? कुंडली नहीं, बचपन से ही जो था हाँ। मेरे काफ़ी जो रिलेशन वाले थे वो आए थे, तो एक हाथ देख लेते, तो उन्होंने बताया तुम्हारी किस्मत में 2 शादी। फिर उसके बाद भी 1-2 लोगों ने देखा था, उन्होंने भी यही बोला था। अच्छा, तो अब आपको ये नहीं ऐतराज़ हुआ कि हाँ, ये पहले से शादीशुदा हैं, फिर इनसे शादी करें, ऐसा कुछ? आपको पता था जब आप इन्होंने इज़हार किया आपसे, फिर आप जानती थी कि ये पहले से शादीशुदा हैं? ये शेयर नहीं कर सकते, ये पर्सनल है, हम तीनों के लिए ही पर्सनल है, क्योंकि हम लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट है इसमें। तो ये कभी भी हम लोग इसको रिवील ही नहीं करेंगे कि हमें पता था या नहीं पता था, कभी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि आपको पता था, आप जो है कैमरे के सामने बताना नहीं चाह रही हैं, या तो आपको नहीं पता रहा होगा तो भी अब आप नहीं बताना चाह रही हैं। नहीं, अगर पता था तो मेरे ऊपर बात आती है, अगर नहीं पता था तो इनके ऊपर बात आती है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम दोनों के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस तो कभी पहुंचे। कभी आपके परिवार वालों ने या आपके परिवार वालों ने ऐसे कोई विरोध या कोई ये कहते हैं कि नाराज़गी, या जैसे होता है आप लोग फतवा वगैरह जारी कर देना कि लड़की ऐसे निकल गई, फिर ऐसा कुछ हुआ? तो दोस्तों आपने यहाँ पे सुनी प्यारी सी एक लव स्टोरी, जिस भाई तरुण है उनका 2 पत्नियां हैं, ठीक है। तो पहले भी उसने लव मैरिज शादी की, दूसरे बार 5 साल बाद उसने लव मैरिज शादी की। तो उसको दूसरी पत्नी है, उसको देखने के बाद उसको लगा कि हमारे किसी पिछले जन्म के रिश्ता है, इस तरह से मतलब फीलिंग आई उनको। तो मैं यहाँ पे बस इतना राय रखूंगी अपना कि जरूरी नहीं किसी के लिए फीलिंग भी आ रही है तो फिर वो प्यार है। कुछ तो थोड़ी सी हम देखते एक दूसरे से बातें करते रहते हैं या कुछ मतलब इस तरह से, जैसे भाई बहनों में होती है अटैचमेंट रहती है ना, तो वो भी प्यार ही होता है एक। तो जैसे दोस्ती में ही होता है, ठीक है। तो दोस्ती में भी बहुत बार होता है, जो हमारे करीबी दोस्त बन जाते हैं ना, अटैचमेंट रहती है, वो प्यार नहीं होता है। बस ये समझने में लोग बात गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कंफर्म नहीं करूंगी कि भाई ये तरुण भाई ने यहाँ पे गलती की या फिर समझदारी दिखाई या फीलिंग को ही प्यार समझा उसने, ठीक है। तो ये आप लोग जवाब दे मुझे, लेकिन मुझे तो इनकी जो लव स्टोरी है वो अच्छी लगी सुन के। और देखिए दोनों पत्नियां वो सम्मान कर रहे हैं उसका, लड़के का, ठीक है, तरुण भाई का, ठीक है। तो ये है कि दोनों पत्नियों में उसकी समझदारी है, ठीक है। दोनों अपनी समझदारी से सूझबूझ से अपना घर चला सकती हैं वैसे। और इसमें जो तरुण है उसके भी समझदारी कहूंगी कि दोनों को मतलब आमने सामने लाना बहुत बड़ी बात थी उसके लिए भी, और इतना जल्दी मतलब। तो इसमें किसी का घर भी टूटने का बहुत ये रहता है चांस। तो उसकी जो पहली पत्नी है उसको भी बोलूंगी आप बहुत हिम्मत वाली है, सना ही नाम बताया था, ठीक है। तो जो उसकी पहली पत्नी है तरुण भाई की सना, उसकी भी मैं बहुत तारीफ करूंगी। एक औरत के लिए बहुत मतलब कठिनाई होती है कि मतलब अपने पति को किसी दूसरे के साथ देखना है, गैर के साथ, या उसको बांटना। लेकिन जो भी है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन इसमें जात पात वाली कोई बात नहीं है, प्यार में जात पात तो होती ही नहीं है मेरे नजरों में, ठीक है। तो बस यही मेरा ये कंफ्यूजन था कि भाई ये तो नहीं है कि मतलब जो फीलिंग थी, अटैचमेंट थी, मतलब दोस्ती वाली तो ज्यादा हो जाती, जैसे कुछ लोग बात प्यार और दोस्ती कंफ्यूजन हो जाते हैं अटैचमेंट में, ठीक है। तो अटैच होती है एक दूसरे से तो लगता है कि प्यार हो गया है, तो उसी भी कंफ्यूजन में कहीं शादी कर लिया। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, दोनों में प्यार है और दोनों बहनों की तरह रहते हैं। तरुण भाई का उसका जो पत्नी है दोनों, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। और इसमें ज्यादा मैं अपना राय नहीं दूंगी क्योंकि मुझे इनकी लव स्टोरी ठीक है खट्टी मीठी दोनों ही थी, ऐसे नहीं है कि सिर्फ मीठी मीठी थी। देखिए किसी को भी पता चलेगा तो थोड़ा बहुत तनाव तो घर में आ ही जाता है, ये पूछने वाली तो बात ही नहीं है कि नहीं। तो आप लोग अपना राय जरूर रखना यहाँ पे कमेंट करके कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और क्या तरुण ने सही किया दोनों के साथ या फिर पहली वाली के साथ गलत किया, ठीक है। तो आप लोग इस बात के लिए जरूर कमेंट करना। आजकल बहुत वायरल में है इसलिए मैं ये वीडियो बनाई, क्योंकि यहाँ पे 2 पत्नी रखना शायद आम बात है इंसानों के लिए। बहुत लोग हैं ऐसे जो 2 पत्नियां रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग हैं सोशल मीडिया के अंदर 2 पत्नियां तो होती है, 2 पतियां भी पत्नियां रख रही है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाई थी, बनाई थी, आप लोग देखे थे उसको भी,
तो इस वीडियो को भी प्यार देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोगों को कहूँगी। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।